एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। कैसे रिजल्ट आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हेडलाइन नंबर है वो है ये जो सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं, 630 करोड़ का लॉस बुक किया हुआ है। और ये क्यों बुक किया है? क्योंकि प्रोविजंस जो है, ये सेकेंड वेव का जो इंपैक्ट है यहां पर बिजनेस में भी हुआ है। तो ये एक चीज है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बैंक को लेकर जो है, रिटेल एसेट 64% है, मतलब जो लोन्स हैं, ठीक है, बैंक बहुत सारी लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, अलग अलग टाइप की लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सब कुछ लोन देती है। तो 64% लोन रिटेल को दी गई है और ये रिटेल में फोकस। अब रिटेल क्या होता है? रिटेल होता है आप हम, मतलब जो कॉर्पोरेट नहीं होते, जो सिंगल है, फैमिली के जो लोग हैं, वो रिटेल एसेट्स में आते हैं, तो वो रिटेल कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर डिपॉजिट्स आप देखेंगे पिछले एक साल में 36% बढ़ा है। और ये जो आंकड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 50% कासा रेशियो। कासा का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो बैंक के लिए बहुत ही सस्ता पैसा है। देखिए, आप आपके पास भी जरूर सेविंग अकाउंट हो गई, तो सेविंग अकाउंट में आपको कितना 3%, 2.5%, 4% के आसपास मिलता है। चलिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा ज्यादा देता है, 5-6% देता है। तो ये बैंक के लिए एक सस्ता पैसा हो जाता है सेविंग अकाउंट। और करंट अकाउंट में तो कुछ देना ही नहीं पड़ता है। तो बैंक को अगर सस्ते में पैसा मिलेगा तो लोन भी दे पाएंगे आगे, कोई भी जो भी कस्टमर रहेंगे उनको। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी रेटिंग इनकी 5 की है, AA क्रिसिल रेटिंग है, जो कि बेस्ट नहीं कही जा सकती है। 20,000 करोड़ के आसपास इसका नेटवर्थ है। कैपिटल एडिक्वेसी 15.54। अब ये नंबर बहुत सारे आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कासा एज परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हमने देख लिया, तो उसमें तो फिक्स डिपॉजिट भी आती है। तो वो एक चीज जो थी फिक्स डिपॉजिट्स और वो सब, देखिए कासा 11.4% था मार्च 2019 में, और वही मार्च 2021 में 50% से ऊपर हो गया है, और 51%। तो ये एक चीज है जो बैंक ने बहुत की है। और इसलिए आपने देखा होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बहुत एडवर्टाइजमेंट भी आती थी, 7% की, 6% की, जैसे कि उनको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, तो बहुत सारा सेविंग अकाउंट में इनके अकाउंट खुले। तो एवरेज कासा रेशियो इनका अच्छा खासा हो गया है। ब्रांच भी अभी 601 है। और जो टॉप 20 जो थे बोरोवर्स, क्योंकि क्या होता है, देखिए, बैंक अगर कुछ लोगों को ही अगर पैसा दे तो क्या होता है, रिस्क भी बढ़ जाता है। अब देखिए, हमारे जैसे, आपके जैसे, समझ लीजिए लाखों लोग को अगर लोन दी, कितने की देगी बैंक? 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। तो बैंक के लिए एक जो रिस्क है थोड़ी कम हो जाती है। 1-2 लोग अगर डिफॉल्ट कर गए तो भी प्रॉब्लम उतनी नहीं होती। लेकिन समझ लीजिए, कॉर्पोरेट्स को जब जहां पर करोड़ों में लोन दी जाती है, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ में, तो क्या अगर एक ने भी डिफॉल्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। और वही चीज यहां पर हुई है। और ये चीज आपको कौन दिखाता है? एनपीए का नंबर। एनपीए का मतलब जो पैसा वापस नहीं आ रहा है, 90 डेज हो गए। और ये जो एनपीए किसी भी बैंक के लिए जितना हो सके कम होना चाहिए। तो देखिए, एनपीए 1.27% था, मार्च 2020 में कम हुआ 0.94, बिल्कुल ट्रैक चल रहा था। लेकिन बाद में आ जाता है कोविड के कारण ये बढ़ जाता है 1.86, और इस बार और बढ़ गया 2.32। और ये क्यों बढ़ा है? एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का अकाउंट है, जो कि महाराष्ट्र में कोई टोल कंपनी का कोई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है, जो कि एनपीए में आ गया है। अनफॉर्चुनेटली जब एनपीए में आ गया है, तो आज जो 630 करोड़ का जो लॉस है आपको देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा भी दूसरी भी चीजें हैं जो कि लॉस में आई हुई है। आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स जो है, जो पुरानी लोन, उसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बहुत सारा लॉसेस हुए हैं। अब भविष्य के लिए जो वैद्यनाथन साहब है, सीएमडी, उन्होंने क्या किया है कि फोकस पिछले 2-3 सालों में रखा है सिर्फ रिटेल पर। रिटेल मतलब कौन? आप हम, जैसे मैंने पहले बताया। तो वहीं पर ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फोकस है। अब वो कॉर्पोरेट या जो बड़ी लोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, वहां से वो अभी दूर रह रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, एनपीए में जब आप बात करते हैं, यहां रिटेल की बात करते हैं, तो ये जो स्ट्रेटेजी है फिर भी ठीक रहती है। क्योंकि देखिए, एनपीए जो रिटेल कस्टमर है 1.6% था, मार्च में 1.9 हुआ, और यहां पर सेकेंड वेव के बावजूद भी 1.82%, जो कि बहुत ही डिसेंट कहा जाएगा, ये अच्छा ही कहा जाएगा। क्योंकि जो एनपीए है, जहां बढ़ने की उम्मीद है, और इस बार तो रिटेल को, आम आदमी को इस बार फर्क पड़ा है सेकंड लोन में, सेकंड जो कोविड वेव में। और जहां हमने देखा था कि जो बड़ी बड़ी जो बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक या बजाज फाइनेंस, उन लोगों को भी, एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, तो उन लोगों को भी स्ट्रेस हुआ है। तो यहाँ पर
कम इम्पैक्ट हुआ है जब हम रिटेल की बात कर रहे हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ने पूरा कहानी बिगाड़ दी है। देखिए 5.76% से जीएनपीए 15 हो गया है और नेट एनपीए 1.35 से ऑलमोस्ट 10% हो गया, जो कि बहुत ही थोड़ा सा अलार्मिंग या थोड़ा दुखी फिगर है, जो कि मैंने जो कहा एक अकाउंट चला गया है। बाकी कॉर्पोरेट में जो नॉन इंफ्रा जो अकाउंट है वो यहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है 1.92 से 1.25, और ये इतना ध्यान रखिए एनपीए जितना हो सके कम होना चाहिए, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अकाउंट गया है एनपीए में उसकी वजह से 1.86 से 2.32% हुआ है। बाकी ओवरऑल जो नतीजे रहे हैं डिसेंट रहे हैं। रिटेल की बुक यहाँ पर अच्छी खासी मजबूत हुई है, रिटेल में लोन एसेट जो है वो भी मजबूत हुए हैं। होलसेल की जो बुक है, मतलब जो कॉर्पोरेट की जो बुक है 15% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो लोन अभी ये कम ही कर रहे हैं। बाकी कासा में इनका फोकस है ही। अगली चीज होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कितना कमा रही है। समझ लीजिए बैंक 6% 7% में आपको सेविंग अकाउंट में आपको देती है, तो बैंक को भी तो पैसा कमाना है ना। तो मैं जस्ट क्रूड वे में आपको मैं समझा रहा हूं। तो समझ लीजिए बैंक ने सामने 12% या 13% में लोन दी, कोई भी लोन दी, कोई भी पर्सनल लोन दे दी या फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी दे दी, ऑटो लोन दे दी, कुछ भी दे दिया, तो वो जो है 5.5%, जो कि अच्छा है। इनफैक्ट चलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या आईसीआईसीआई बैंक की साइज बहुत बड़ी है, बट उन लोगों का भी मैं देख रहा हूं 3.8 से 4.5 के बीच में होता है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। बट छोटी बैंक का जनरली एनआईएम ज्यादा होते हैं। आप बंधन का देखेंगे तो और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उनको ग्रो करना है तो वो लोग रिस्क भी ज्यादा लेते हैं, तो ये एक चीज है। खैर उसके बारे में मैं डिटेल में कभी और बता दूंगा आपको। बाकी कोर जो है, जहां पर जो सस्ता पैसा जो मैंने बताया, वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट, वो अभी देखिए यहां पर सिर्फ 20% हिस्सा था मार्च 2018 में, जो अभी बढ़कर ऑलमोस्ट 78%, 78% हो गया है। तो ये जो चीज है, बैंक का फोकस ही है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या रिटेल में। तो ये एक चीज है जो हमको बिल्कुल यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी अदर डिपॉजिट्स तो है ही, जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, बाकी सब डिपॉजिट्स होते ही हैं। ओवरऑल रिजल्ट में देखिए शॉकिंग तब रहता कि लॉस नहीं आया होता, क्योंकि एक चीज बिल्कुल मैं मानता हूं कि सेकेंड वेव का इंपैक्ट सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या फिर बैंक को पड़ेगा, और वो चीज जैसे ही एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था तो हमको पता चल गया था। तो लॉस आया है और एक बड़ा अकाउंट जो है वो एनपीए में चला गया है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए टर्न अराउंड स्टोरी जो बन रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा एक तरीके से डीरेल हुआ है। बाकी लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर मैं देखूं, लॉन्ग टर्म में मतलब देखिए पिछले 5-6 साल में बहुत पेशेंस टेस्ट किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। रिटर्न ऑलमोस्ट नील के बराबर है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, बट इसको अगर 1-2 महीने का अगर कोई टारगेट देख रहा है तो फिर मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं होगा। एटलीस्ट मेरी रणनीति ये नहीं होगी कि मैं यहाँ पर 1-2 महीना, और बाकी इंट्राडे वो सब होती है, उसकी बात में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बिजनेस में वो टर्न अराउंड नहीं हुआ है। थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा था, कोविड आ जाता है, फिर थोड़ा सा ठीक हो रहा था, सेकेंड वेव आ जाती है, और एक बड़ा जब 600-800 करोड़ रुपए जब बिल्कुल एनपीए में चले जाते हैं तो फिर तो नुकसान तो होता ही है। तो बैंक की स्ट्रेटेजी अभी सिर्फ है रिटेल, आपके हमारे ऊपर ही है फोकस अभी बैंक का। तो बैंक किस हिसाब से अभी ग्रो करती है ये कुछ समय के बाद ही पता चलेगा, बट फिलहाल एक तरीके से जो रिजल्ट आया है ये शॉकिंग कहा जा सकता है, बट यहां पर एक सरप्राइज नहीं है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड था कि लॉस यहां पर होगा ही। बाकी भी बैंक्स में वैसा ही देखने को भी हमको मिल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। नया सीख के गए हैं तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके टाइम के लिए। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।